ओम 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 श्री सीतारामाय नमः। तो महाराज भरत जी प्रयागराज से आगे बढ़े। निषाद जी को साथ लेके चतुरंगड़ी सेना, सभी माताएं, अयोध्या की प्रजा, सबको साथ लेके भरत जी चल पड़े आगे। राम नाम जप करते रघुनाथ जी की समस्त लीलाओं का श्रवण करते। निषाद जी से पूछते हुए कि भैया कहाँ रुके थे, किधर से गए थे। भरत जी ये कह सकते हैं कि उस मार्ग में भी भगवान राम की गोद में चल रहे थे, प्रेममय गोद। भगवान के प्रेम में इतना विह्वल कि भरत जी को अपने पैर के छाले भी नहीं दिखते थे। और जब भरत जी आगे बढ़े तो उस समय इंद्र को लगा कि ऐसा ना हो कि भरत जी राम जी को वापस ले जाएं। इतने ही बासर बसी प्रात ही चले सुमिर रघुनाथ, और राम दरस की लालसा भरत रहीं सब साथ। सब तरफ सुमंगल मनोहर, चारों तरफ सुरम्य वातावरण है। और सब जो मार्ग में भी भरत जी को देख रहे हैं, सब भरत जी को बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि भरत जी राम जी के अदंत प्रिय हैं। और जब इंद्र ने देखा कि भाई ऐसा ना हो कि भरत जी वापस ले जाए राम जी को, तो इंद्र ने बृहस्पति जी से कहा कि प्रभु अब कुछ ऐसी चाल चलें कि भरत जी राम जी तक पहुंच ही ना पाए। क्योंकि अगर भरत जी राम जी के पास पहुंच गए तो ऐसा ना हो कि भरत जी को वापस ले जाए, भरत जी राम जी को वापस ले जाए। तो बहुत सुंदर बात कही गोस्वामी जी ने, इतनी सुंदर बात कही है। हर एक भक्त को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। गोस्वामी जी ने लिखा है और बृहस्पति जी ने इंद्र को समझाया है। बृहस्पति जी गुरुदेव हमारे इंद्र के भी गुरु, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने कहा कि राम जी देवताओं के ऊपर दयालु हैं और भक्तों के प्रति दयालु होते हैं। तो हे इंद्र, राम जी के लिए वनवास की रचना जो तुमने की, वो राम जी ने स्वयं चाही इसलिए की। लेकिन हे देवराज इंद्र, 1000 आंखें होने से भी अगर तुम जो मैं देख रहा हूं नहीं देख सकते हो, तो उसमें तुम्हारा बहुत बड़ा दोष है। अगर भक्त को, ध्यान दीजिएगा, बृहस्पति जी ने कहा अगर भक्त के हित पे आंच आएगी तो राम जी तनिक भी देर नहीं लगाएंगे तुम्हारा अहित करने में। राम जी के प्रिय हैं भरत जी, और भरत जी राम जी को अपना आदर्श, अपना गुरु, अपना सब कुछ मानते हैं। तो यद्यपि सम नहीं राग न दोषु, गहा ही न पाप पुण्य गुण दोषु, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करें सो तिस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। यद्यपि समदर्शी, जिसमें ममता नहीं, न क्रोध है, न पाप है, न पुण्य है, गुण दोष कहीं नहीं है। संसार को कर्म प्रधान बना के रखा है, इसलिए तदप करें सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा, अगुण अलेप अमान एक सर, रस राम सगुण भये भगत प्रेम बस। भक्तों के हृदयानुसार सम और विषम रूप से व्यवहार करते हुए प्रभु राम सदैव एक रस हैं। श्री राम जी निर्गुण, निर्लेप, निराभिमान और एक रस हैं। वे भक्तों के प्रेम के अधीन होकर सगुण शरीर रूपधारी हुए हैं।
राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, अस जिन जान तजह कुटिलाई, करहु भरत पत प्रीति सुहाई। हे इंद्र, राम जी सदा सेवकों के हित में रुचि रखते हैं। इस बात को सभी वेद पुराण साधु सब साक्षी मानकर कहते हैं, तो कुटिलता त्याग के भरत जी की चरण वंदना करो। इंद्र, भरत जी के प्रति मन में कुटिलता लाने से तुम्हारी हानि ही होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल। बहुत सुंदर गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम भगत पर हित निरत, राम भगत पर हित निरत। राम भक्त पराये की भलाई में तत्पर रहते हैं, और पर दुख दुखी दयाल, और पराये के दुख से दयावश दुखी होते हैं। भगत शिरोमणि भरत ते, जानि डरहु सुरपाल। और हे देवराज, भक्तों के शिरोमणि भरत जी से तुम ऐसे मत डरो, वो उससे तुम्हारा अहित नहीं होगा, लेकिन उनके अहित करने से श्री राम जी तुम्हारे लिए हितकारी नहीं रहे। सत्य संध प्रभु सुर हितकारी, भरत राम आयस अनुसारी, स्वार्थ विवश विकल तुम होहूं, भरत दोष नहीं राउर मोहूं। श्री राम जी सत्य संकल्प और देवताओं के हितकारी हैं, और भरत जी राम जी की आज्ञा अनुसार चलने वाले हैं। तुम स्वार्थवश विकल न हो, इसमें भरत जी का दोष नहीं है, तुम्हारा अज्ञान है कि तुम ऐसा सोच रहे हो। और सुनि सुर बस सुर गुरु गुरु बानी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी, बरस प्रसून हृदय सुर राव, लगे सराहन भरत सुभाऊ। तो गुरुदेव की वाणी सुन के इंद्र को बड़ा पश्चाताप हुआ, और इंद्र जी ने यह समझा कि अब जब अहित नहीं है तो वह मार्ग परम सुरम्यकारी हो गया। जितना हितकारी मार्ग भगवान राम के लिए नहीं था, उससे ज़्यादा हितकारी मार्ग, क्योंकि भरत जी के ऊपर प्रभु श्री राम की स्वयं कृपा, और देवता भी हितकारी हो गए। तो जिस तरफ से भरत जी जा रहे थे, उस रास्ते में ऊपर बादल भरत जी को छांव देने लगे, सुरम्य हवा बहने लगी, पृथ्वी कोमल हो गई। समस्त दुखों को दूर करने का उपाय करने लगे समस्त देवता मिलके, जब गुरुदेव ने ऐसा उनको ज्ञान दिया कि भक्तों के परम सुहृद प्रभु श्री राम है, तो इंद्र के मन में भरोसा हुआ, और परम सुहृद भरत जी यमुना जी के किनारे पहुँचे। जमुन तीर तहि दिन करे बासु, भयो समय सब सुबह सुपासु, रात ही घाट घाट की तरनी, आई अगणित जानि न बरनी। यमुना जी के किनारे भरत जी ने निवास किया, और रात में ही निषाद राज जी के कहने से तमाम तरह की नौकाएं सुबह आके यमुना जी के किनारे लग गईं, और प्रात पार भय एक ही खेवा। इतनी नाव निषाद जी ने मंगाई कि सारी प्रजा, सारी चतुरंगिणी सेना, समस्त राज परिवार सब एक बार में ही एक ही खेवा में पार हो गए यमुना जी से। इसको आप ऐसे भी मान सकते हैं कि जो राम हित अनुरागी है, वो एक ही बार में पार हो जाएगा। उसको बार बार संसार समुद्र में जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं है। राम हित अनुरागी की व्यवस्था स्वयं राम जी करते हैं, स्वयं राम जी करते हैं। आगे मुनिबर पाछे बाहन आछे, राज समाज जाय सब पाछे, तहीं पाछे दोई बंधु पयादे, भूषण बसन वेद सुधि साथे। दोनों भाई भूषण और वत्स से अत्यंत सादे में पैदल ही चल रहे हैं। समस्त राज समाज आ रहा है, मुनिवर की सबसे आगे सवारी चल रही है, और सबके साथ मिलके सब भगवान राम का स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। मगबासी नर नारी सुन, धाम काम तज धाई, देख स्वरूप स्नेह बस, मुदित जन्म फल पाई। समस्त जिस तरफ से निकलते हैं, सब परिवार आके भरत जी को देख के मन ही मन भरत जी का प्रेम अनुराग करता है। कुछ स्त्रियां कहती हैं कि भरत जी के मन पे
वो प्रसन्नता नहीं दिख रही है, तो दूसरी स्त्रियां बताती हैं कि भरत जी को भगवान राम के प्रति जो प्रेम है उससे उनको आज एक जो दुख है कि प्रभु को मेरे कारण वन जाना पड़ा, इस कष्ट के कारण आज उनके हृदय में वो प्रसन्नता नहीं दिख रही है। लेकिन समस्त प्रजा, सब मार्ग के वासी रहवासी सब भरत जी की भूरी भूरी वंदना करते हैं कि भरत जी ऐसा ही भाई होना चाहिए, जिसने राजमद को छोड़कर भरत जी राम जी के लिए चतुरंगड़ी सेना लेके चले हैं कि आज भगवान राम को, बड़े भैया को मना के ही ले आएंगे। कहीं सप्रेम सब कथा प्रसंगो, जहि विधि राम राज रस भंगो, बहुत ही भरत बहुत सराहन लागी, सील स्नेह सुभाय सुभागी, और चलत पया दे खात फल पिता दीन तजराज। चलत पया दे खात फल, पैदल चलते फल खाते, पिताजी का दिया हुआ राज्य त्याग करके, जात मनावन रघुबर ही भरत सहित को आज। और राज समाज के साथ आज भगवान राम को मनाने के लिए जो भरत जी जा रहे हैं, वह भरत जी परम धन्य है, उनसे ज़्यादा धन्य कोई नहीं, जिसने समस्त सब कुछ त्याग के एकमात्र राम चरण अनुरागी। जीवन मतलब ये कहना ही व्यर्थ है कि भरत जी राम चरण अनुरागी हैं। राम जी के चरण ही भरत जी हैं। जो राम जी तक न पहुंच सके, भरत जी का स्मरण करने मात्र से राम जी के चरण स्पर्श का फल मिल सकता है। भाई भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूसर हरनु, और जो कछु कहब थोर सके होई, राम बंधु अस काहे न होई। सब भरत जी की तमाम प्रशंसा कर रहे हैं कि राम जी का भाई हैं, तो ऐसे क्यों नहीं ऐसे सुहृदय उदार हृदय वाले होंगे भाई। यह कहकर समस्त प्रजा भरत जी की सराहना करती है, और भरत जी चलते जाते हैं। और निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जास सुमरत रघुनाथा। अपने गुणों के सहित श्री राम जी के गुण की कथा सुनते, रघुनाथ जी का स्मरण करते। और तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा, निरख निमज्जहि करहि प्रणामा। तीर्थराज मुनियों के आश्रम, देव मंदिर जो भी मार्ग में बढ़ते हैं, सबको स्नान प्रणाम करते हैं और दर्शन करके भगवान आगे बढ़ते जाते हैं। और मन ही मन मांगहि बर एहूँ, सिए राम पद परम स्नेहु। भरत जी हर जगह एक ही वर मांगते हैं कि हे प्रभु, संसार जो कहे कहे, लेकिन राम जी के हृदय में मेरा अनुराग बना रहे नाथ, और कुछ नहीं मांगते। प्रभु के हृदय में मेरा अनुराग बना रहे, इतना बना के रखिएगा, ऐसा ना हो कि माँ के कारण या जैसे भी कह लें वो अनुराग कम ना हो। मिलहि की रात कोल बन बानी, बैसा नस बटु जति उदासी। करि प्रणाम पूछहि जेते ही, कही बन लखन राम वै देही। सबसे पूछते जाते हैं भरत जी कि प्रभु राम जी माता सीता कौन से वन में हैं, और सब प्रभु का हाल बताते हैं कि भगवान कहाँ निवास में हैं। और सब भरत जी को देख के जन्म का फल लेते हैं। और जे जन कहें कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। और जो कोई मार्ग में बताता है भरत जी को, हमने राम जी को देखा है, भरत जी उनको लक्ष्मण के समान प्रिय मानते हैं। इस प्रकार भरत जी आगे बढ़ते जाते हैं, जंगल जंगल राम जी को हृदय में धारण कर। उस समय राम सखा तहीं समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुजावा। उस समय गुह निषाद राजगुह ने पर्वतों के शिरोमणि कामतानाथ जी को दिखाया, जिसके समीप पैस्वनी नदी के किनारे माता सीता सहित भैया लक्ष्मण और राम जी निवास करते हैं। राम जी का निवास स्थान दूर से ही देखकर सबने दंडवत प्रणाम किया और सबने भगवान राम का जयकार किया। और भरत प्रेम तहि समय जस तस कहीं सकई न शेषु। भरत जी को जो प्रेम है उसका वर्णन स्वयं साक्षात शेषनाथ
जी भी नहीं कह सकते हैं। कबहि अगम जिम ब्रह्म सुख अहमम मलिंदनेशु, कि सामान्य मनुष्य के कहने से परे है भगत भरत जी का प्रेम। इस प्रकार रघुनाथ जी के प्रेम में शिथिल 2 कोस आगे जाकर जब सूर्यास्त होने लगा, तब भरत जी ने वहीं रात निवास किया। और वह राम रजनी अवसेखा जागे सी ये सपन अस देखा। और वहाँ जब भगवान राम सुबह प्रातः उठते हैं तो माता सीता ने कहती हैं प्रभु से कि प्रभु मैंने सपना देखा कि भरत भैया राज समाज के साथ आ रहे हैं, ऐसा मैंने स्वप्न देखा। उस स्वप्न को देखकर सुनकर राम जी सोच में पड़ जाते हैं कि भरत प्रेम के वशीभूत हमें ले जाने के लिए आए हैं, अब भरत से कैसे हम पार पाएंगे, कैसे हम भरत को मना कर पाएंगे। ओम 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 ओम। भरत लक्ष्मण जी की कथा फिर आगे, तब तक के लिए जय श्री राम।